तो क्वांटम केमिस्ट्री में हम अब तक फिलोसफी ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री समझ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्यों क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ नहीं कर रहे और क्यों हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ शिफ्ट हुए। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर तो वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल निकालने के लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूलेज होते हैं, लेकिन क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूलेज डिराइव नहीं हो सकते। अगर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूलेज नहीं है तो हम किस तरीके से वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल निकालते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर? हम यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स का। उसके बाद मैंने आपको एक बेसिक आइडिया ऑपरेटर के बारे में कि कौन कौन से ऑपरेटर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो लीनियर ऑपरेटर होते हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो मेरे पास लीनियर ऑपरेटर होते हैं, इसीलिए हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को बहुत ज़्यादा बार देखने वाले हैं। फिर आपको मैंने कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस कराए थे। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेटर। उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि ऑपरेटर डायरेक्शनली नेचर होते हैं, वो हमेशा फंक्शन के लेफ्ट साइड से ही लगते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था अगर आपके पास ऑपरेटर रेज टू द पावर n है, इसका मतलब आपको ऑपरेटर को n टाइम ऑपरेट करना है, ना कि आप ऑपरेटर को पहले n टाइम्स स्क्वायर कर दोगे। जैसे कि मतलब अगर आपके पास ऑपरेटर का स्क्वायर है, इसका मतलब आपको ऑपरेटर को 2 बार लगाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले ऑपरेटर का स्क्वायर करोगे और फिर उसको फंक्शन के ऊपर लगाओगे। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जितने भी क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आपके पास ऑपरेटर होते हैं वो सब लीनियर होते हैं। फिर हमने पढ़े थे कि कौन कौन से ऑब्जर्वेबल के लिए आपके पास कौन कौन से ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर है। मैंने आपको पोजीशन के ऑपरेटर बताए थे, मैंने आपको मोमेंटम के ऑपरेटर बताए थे, मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के बताए थे और मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के भी ऑपरेटर हमने बताए थे। उसके बाद बात की थी हम लोगों ने टोटल एनर्जी के ऑपरेटर की, जिसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो 5वीं प्रॉपर्टी होती है ऑपरेटर की, कोम्यूटेटर, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है और उसके बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और पढ़ते हैं कोम्यूटेटर। कोम्यूटेटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करूँ CSIR नेट की तो हर साल इसके अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से इस टॉपिक को समझिए, ताकि इससे रिलेटेड जब भी आप कोई क्वेश्चन करो तो आप उसको ईजिली कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोम्यूटेटर। अगर आप बात करो CSIR नेट एग्जाम की तो हर पेपर के अंदर आपको कोम्यूटेटर के अंदर से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को इजीली मिल जाएगा। आप 2015 की बात कर लो, 16 की बात कर लो, 17 की बात कर लो, 18 की बात कर लो, आपको हर एक एग्जाम पेपर के अंदर कोम्यूटेटर से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आज हम लोग कोम्यूटेटर की बात करने वाले हैं। कोम्यूटेटर को हम अच्छे से धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और इस वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आप इजीली निकाल पाओगे। अगर आप पूरे लेक्चर को आराम से देखोगे तो आपको उन क्वेश्चंस को करने के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आराम से देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप उस वीडियो को दोबारा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोम्यूटेटर। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपसे ऑपरेटर्स की बात की थी। मैंने आपको ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टी करा रहा था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि ऑपरेटर जो है वो डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, वो हमेशा वेव फंक्शन के लेफ्ट साइड से लगते हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर का एन टाइम अगर मैं बोल रहा हूँ तो मतलब मैं ऑपरेटर को एन टाइम मुझे ऑपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि क्वांटम केमिस्ट्री में जितने भी ऑपरेटर हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो सभी की सभी लीनियर होंगे। मैंने आपको कहा था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, लीनियर ऑपरेटर होते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आपको अगर वैल्यू ऑब्जर्वेबल निकालनी है तो उसके लिए तो आपके पास फॉर्मूलेस थे, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अगर आपको उन्हीं ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालनी है तो उन्हीं ऑब्जर्वेबल के कोरस्पोंडिंग आपको क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या है, आपके पास ऑपरेटर है। मैंने आपसे पोजीशन के ऑपरेटर बताए थे, मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के ऑपरेटर बताए थे, मैंने आपको मोमेंटम के ऑपरेटर बताए थे और मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर बताए थे। उसके बाद मैंने बात की थी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की, जो मेरा टोटल एनर्जी का ऑपरेटर होता है। और लास्ट में जाते जाते मैंने आपसे कहा था कि जितने भी ऑपरेटर मैंने आपको अभी तक बताए हैं वो सभी ऑपरेटर आप तब अप्लाई कर सकते हो जब आपका माइक्रोस्कोपिक मैटर जो है ट्रांसलेशनल के अंदर या फिर वाइब्रेशनल मोशन के अंदर मूव कर रहा हो। क्योंकि जब मोशन हमारा ट्रांसलेशन या फिर वाइब्रेशन होता है उस वक्त हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर चेंजेस आते हैं, हमारे x, y और z के अंदर चेंजेस आते हैं। अगर आपने मैंने आपको ऑपरेटर बताए थे उन सभी ऑपरेटर के अंदर हम लोग x, y और z कोऑर्डिनेट का ही जिक्र कर रहे थे। अगर मैं बात करूँ रोटेशनल मोशन की और वाइब्रेशनल मोशन की तो वहाँ पर तो मेरे पोलर कोऑर्डिनेट भी चेंज आते हैं। तो वहाँ पर हम लोग r की, थीटा की और फाई की भी बात करेंगे। तो जब हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे, जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक
जब हम लोग रिजिड ऑर्डर पढ़ेंगे और जब हम लोग हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे इनकी आर, थीटा और फाई की। तब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उन चीज़ों के ऑपरेटर हम लोग क्या किस तरीके से निकाल सकते हैं और क्या उनके ऑपरेटर होते हैं। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी ऑपरेटर बताए हैं वो सभी यूज़ कर सकते हो आप ट्रांसलेशन मोशन के लिए और आप वाइब्रेशनल मोशन के लिए भी उनको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेटर की। और जो पांचवी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ऑपरेटर की वो होती है कॉम्यूटेटर। आज का पूरा लेक्चर हम लोग कॉम्यूटेटर को देने वाले हैं। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि आखिर कॉम्यूटेटर क्या होता है और किस तरीके से हम लोग कॉम्यूटेटर को निकालते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा था, अब तक मैं आपसे कह रहा था कि आपके पास जो ऑब्जर्वेबल है उन ऑब्जर्वेबल के कोरस्पॉन्डिंग तो आपके पास क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपके पास ऑपरेटर्स है। फिर मैं आपको कह रहा था कि जो आपका मोशन हो रहा है उन मोशन की कोरस्पॉन्डिंग आपके पास मॉडल है और इस मॉडल की हेल्प से आप क्या निकाल लेते थे, आप वेव फंक्शन को ईजिली निकाल लेते थे। फिर आप इस ऑपरेटर को अप्लाई करते थे इस वेव फंक्शन के ऊपर और आपके पास वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल निकल कर आ जाती थी। अगर आपके पास वैल्यू ऑब्जर्वेबल निकल कर आ गई दैट मीन्स आपका जो है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर जो आप कर रहे हो वो आपका काम पूरा हो गया। तो फिर एक कॉम्यूटेटर कहाँ से बीच में आ गया। तो अब इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर कॉम्यूटेटर की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम कॉम्यूटेटर को पढ़ रहे हैं, आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो मान लीजिए आपके पास कोई 10 टाइप के ऑब्जर्वेबल हैं। आपके पास ए ऑब्जर्वेबल है, बी ऑब्जर्वेबल है, सी है, डी है, ई है, एफ है और इन सभी ऑब्जर्वेबल कोरस्पॉन्डिंग आपको ऑपरेटर गिवन है। आपको पता है इनके कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर क्या है। मान लीजिए ए की कोरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है वो क्या है, ए ऑपरेटर है, बी की कोरस्पॉन्डिंग बी ऑपरेटर है, सी की कोरस्पॉन्डिंग सी ऑपरेटर है, डी की कोरस्पॉन्डिंग डी ऑपरेटर है और ऐसे ही हमारे पास एस की कोरस्पॉन्डिंग क्या है, एच ऑपरेटर है। अगर आपको यहाँ पर सी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, अगर एक हमारे पास कोई ऑब्जर्वेबल सी है और आपको उसकी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो आप सी ऑपरेटर को लगाओगे, वेव फंक्शन के मोशन के फंक्शन के ऊपर आप ऑपरेटर को लगाओगे और जो वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी आपके पास, वो आपके पास सी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, उस ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो अगर आपको सारे के सारे ऑब्जर्वेबल निकालने हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ 10 ऑब्जर्वेबल हैं और आपको उन 10 ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालनी है तो आपको बारी बारी से 10 ऑपरेटर को वेव फंक्शन के ऊपर लगाकर देखना पड़ेगा, तब जाकर आपके पास 10 ऑब्जर्वेबल की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी, राइट। तो कॉम्यूटेटर हमें क्या कहता है, कॉम्यूटेटर हमारे इस काम को आसान करता है। अगर हम बारी बारी से 10 ऑपरेटर को लगाएंगे और वेव फंक्शन के ऊपर लगाएंगे, वहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये बहुत एक लेंदी प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉम्यूटेटर की तो कॉम्यूटेटर आपके इस काम को बहुत इजी कर देता है। अगर आपको पता है कि कॉम्यूटेटर क्या होता है तो आप लोगों को ये हर एक ऑपरेटर को लगाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आपको लगाकर देखने की ज़रूरत क्यों नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कॉम्यूटेटर एक प्रॉपर्टी होती है ऑपरेटर की। अगर आपने ए ऑपरेटर का यूज़ करके आपने ए की वैल्यू डिटरमाइन कर ली, मान लीजिए कि आपने ए ऑपरेटर का यूज़ करके ए की वैल्यू डिटरमाइन कर ली, उसके बाद आपको बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए बार बार ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको चेक करना होगा कि जिस ऑपरेटर के साथ आपका ए ऑपरेटर, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जिस ऑपरेटर के साथ आपका ए ऑपरेटर कॉम्यूट करेगा आप सिर्फ उन्हीं की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपका ए कॉम्यूट नहीं करेगा किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ तो आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास कुल मिलाकर कोई 10 ऑब्जर्वेबल्स थे, ए बी सी डी आपके पास कुल मिलाकर इतने सारे ऑब्जर्वेबल हैं, इन सभी कोरस्पॉन्डिंग आपके पास ऑपरेटर्स गिवन है। मान लीजिए कि आपने ऑपरेटर ए का यूज़ कर ए की वैल्यू निकाल ली, दैट मीन्स आपके ऑपरेटर ए की हेल्प से आप वैल्यू को ईजिली डिटरमाइन कर पा रहे हो। उसके बाद आप चेक करोगे कि आपका जो ऑपरेटर ए है वो किस किस दूसरे ऑपरेटर के साथ कम्यूट कर रहा है। जिसके साथ वो कम्यूट कर रहा है आप उसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हो, जिसके साथ वो कम्यूट नहीं कर रहा उसकी वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर आपने ए ऑपरेटर का यूज़ करके ए की वैल्यू निकाल ली, फिर आप चेक करोगे कि क्या आपका ए ऑपरेटर बी के साथ कम्यूट कर रहा है, क्या आपका ए ऑपरेटर सी के साथ कम्यूट कर रहा है, क्या आपका ए ऑपरेटर जो है वो डी के साथ कम्यूट कर रहा है, क्या आपका ए ऑपरेटर जो है वो ई के साथ कम्यूट कर रहा है। इन सभी के साथ उसका कम्यूटेशन आप चेक करोगे, जिसके साथ वो कम्यूट करेगा, जिसके साथ वो कम्यूट करेगा आप उसके ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपका ऑपरेटर ए डी ऑपरेटर के साथ कम्यूट नहीं कर रहा तो आप डी के ऑब्जर्वेबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर आपका ऑपरेटर ए सी ऑपरेटर के साथ कम्यूट कर रहा है तो आप सी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपका ऑपरेटर ए एच ऑपरेटर के साथ कम्यूट नहीं कर रहा तो आप एच की ऑब्जर्वेबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। जिसके साथ आपका ऑपरेटर कम्यूट करेगा आप सिर्फ उसी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब बात करते हैं कि आखिर क्या कम्यूटेटर आप पहली बार पढ़ रहे हो, क्या आप जब एमएससी के अंदर तब आपने कम्यूटेटर पढ़ा, जब आप क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तब आप कम्यूटेटर पढ़ रहे हो? जी नहीं, जब से आप 4th क्लास से, जब से आप प्लस माइनस डिवीजन पढ़ रहे हो तब से आप कम्यूटेटर को पढ़ रहे हो। आपको अगर याद हो तो आप वहाँ पर बात करते थे कि मेरा 2 into 3 तो मेरा 3 into 2 होता है,
2 इंटू 3 भी 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है, 4 इंटू 5 भी 20 होता है, 5 इंटू 4 भी 20 होता है। और आप उस टाइम कहते थे कि जो मेरा मल्टीप्लिकेशन है वो तो कॉम्यूटेटिव है, वो तो मेरा क्या है, कॉम्यूटेटिव है। उसी तरीके से आप बोलते थे कि मेरा एडिशन भी क्या है, कॉम्यूटेटिव है। 3 + 2 = 2 + 3 होता है। अगर आप इन नंबर्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, 2 + 3 को 3 + 2 बोलो, तो आपके पास वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, सेम निकल कर आ रही है। उस टाइम पर आप बोलते थे कि मेरी ये जो प्लस, ये जो मेरा मल्टीप्लिकेशन है और आपका जो एडिशन है, ये क्या होता है, ये कॉम्यूटेटिव इन नेचर होता है। तो कॉम्यूटेटर को आप बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो, अब बारी है उसको क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर अप्लाई करने की। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। उस वक्त आप बोलते थे कि 2 / 3 इज नॉट इक्वल टू 3 / 2, और आप वहाँ पर बोलते थे कि आपका डिवीजन और सब्सट्रैक्शन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। जो आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, अब बारी है उसकी क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर अप्लाई करने की। जैसे कि अब मैं आपको बोलता हूँ, कब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे दो ऑपरेटर हैं वो क्या है, कॉम्यूटेटर है। 2 ऑपरेटर A and B आर सेट टू बी कॉम्यूट व्हेन A ऑपरेटर B इज इक्वल टू B ऑपरेटर A। जस्ट लाइक हम लोग वही बोल रहे थे कि 2 इंटू में 3 इक्वल टू 3 इंटू में 2, आपको ऑपरेटर की पोजीशन चेंज करनी है। अगर उसके बाद आपकी वैल्यू सेम निकल कर आ रही है, इसका मतलब आपके जो ऑपरेटर है वो कॉम्यूट कर रहे हैं। अगर आपके कोई 2 ऑपरेटर कॉम्यूट कर रहे हो तो आप उन दोनों की वैल्यू साइमल्टेनियसली निकाल सकते हो। अगर वो कॉम्यूट नहीं कर रहे हैं तो आप उसकी वैल्यू साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते। तो हम उसको निकालने की ट्राई करेंगे ही नहीं, और इससे जो है हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। तो अब सामने मैं आपको कब से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि ऑपरेटर विदाउट ए फंक्शन इज यूजलेस, तो आपको साथ में कोई ना कोई फंक्शन भी यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो आपकी बेसिक डेफिनेशन क्या निकल कर आ गई, आपकी निकल कर आ गई कि 2 ऑपरेटर्स A ऑपरेटर एंड B ऑपरेटर आर सेट टू बी कॉम्यूट। कब आपके 2 ऑपरेटर कॉम्यूट होंगे, वो दोनों ऑपरेटर आपके कॉम्यूट तब होंगे जब A ऑपरेटर B ऑपरेटर कॉम फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे, वो मेरा इक्वल हो जाए B ऑपरेटर A ऑपरेटर ऑफ साई के, उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। पहले आप यहाँ पर B ऑपरेटर को अप्लाई करोगे, जो निकल कर आएगा उसके ऊपर आप क्या करोगे, A ऑपरेटर को अप्लाई करोगे। इस केस के अंदर आप पहले A ऑपरेटर को अप्लाई करोगे साई के ऊपर, जो निकल कर मेरा आएगा उसके ऊपर आप B ऑपरेटर को अप्लाई करोगे। अगर आपकी दोनों साइड बराबर आ गई, A ऑपरेटर B ऑपरेटर साई इक्वल टू B ऑपरेटर A ऑपरेटर साई आपका निकल कर आ गया, दैट मीन्स जो आपका A ऑपरेटर और B ऑपरेटर वो क्या कर रहे हैं, वो कॉम्यूट कर रहे हैं। अगर वो कॉम्यूट कर रहे हैं इसका मतलब आप इनकी वैल्यू को साइमल्टेनियसली निकाल सकते हो। तो मैथमेटिकली देखो इस चीज़ों में कैसे लिखता हूँ, मैं अभी तक लिखता हुआ आ रहा था, मैं अभी तक लिख रहा था कि जो मेरा A ऑपरेटर है B ऑपरेटर है, मैं दोनों को साई के ऊपर लगाऊंगा, और मेरा अगर ये इक्वल टू आ गया B ऑपरेटर A ऑपरेटर साई के, दैट मीन्स जो मेरा A ऑपरेटर है और B ऑपरेटर है वो क्या कर रहे हैं, वो कॉम्यूट कर रहे हैं। तो मैं इस टर्म को यहाँ ले आता हूँ, जब मैं इस टर्म को यहाँ लेकर आऊँगा तो मैं क्या लिखूंगा, A ऑपरेटर B ऑपरेटर साई माइनस B ऑपरेटर A ऑपरेटर साई इक्वल टू क्या हो गया, ये मेरा हो गया इक्वल टू 0। मैं यहाँ साई को क्या कर रहा हूँ, मैं साई को यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मेरा A ऑपरेटर माइनस B ऑपरेटर A ऑपरेटर साई इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो मेरी ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखी हुई है, मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ इस चीज़ से। मैं यहाँ पर जो क्या लिख रहा हूँ, A ऑपरेटर कोमा B ऑपरेटर, और साथ में मैं क्या लगा रहा हूँ, ब्रैकेट लगा रहा हूँ। और इस ब्रैकेट से हम लोग कॉम्यूटेटर को डिनोट करते हैं, कॉम्यूटेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास कोई 2 ऑपरेटर बीच में कोमा और साइड में ब्रैकेट लगाओ, इसका मतलब वो कॉम्यूटेटर को शो कर रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आपका कॉम्यूटेटर है वो एक ऑपरेशन है, कॉम्यूट है वो एक रिजल्ट है। आप ऑपरेटर के ऊपर कॉम्यूटेटर ऑपरेशन लगा कर देखोगे, अगर आपके पास A ऑपरेटर B ऑपरेटर इक्वल टू B ऑपरेटर A ऑपरेटर आ गया, इसका मतलब वो दोनों कॉम्यूट कर रहे हैं। तो कॉम्यूट मेरे पास एक रिजल्ट है, कॉम्यूटेटर मेरे पास क्या है, एक ऑपरेशन है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। जो आपका कॉम्यूटेटर है वो क्या है, वो एक ऑपरेशन है, और जो कॉम्यूट है वो क्या है, वो एक रिजल्ट है। तो अभी तक हम लोगों ने कॉम्यूटेटर के बारे में थोड़ा बहुत जाना है। अब देखते हैं कि आखिर हम लोग लैंग्वेज के अंदर इस चीज़ को किस तरीके से लिखते हैं, और आखिर मेरे पास जो कॉम्यूटेटर है वो होता क्या है, उसकी प्रॉपर वर्डिंग्स के अंदर मुझे किस तरीके से लिखते हैं। तो कॉम्यूटेटर इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन इन विच पोजिशन ऑफ ऑपरेटर आर इंटरचेंज व्हेन वी ऑपरेट ऑन फंक्शन। ये मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ऑपरेटर बिना फंक्शन के कुछ भी नहीं होता, तो हमें ऑपरेटर को क्या करना है, फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना ही पड़ेगा।
तो मैं यहाँ पे दोबारा से पढ़ रहा हूँ इस चीज़ को। कॉम्यूटेटर इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन इन विच पोजिशन ऑफ ऑपरेटर आर इंटरचेंज व्हेन वी ऑपरेट ऑन फंक्शन एंड देन द डिफरेंस इज ऑब्टेन्ड। हम लोग इस कॉम्यूटेटर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस थिंग, बाय ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग, ओपन ब्रैकेट फिर कॉमा और फिर क्लोज ब्रैकेट, और कॉमा के अंदर हम क्या लिखते हैं, ऑपरेटर्स को लिखते हैं। या फिर आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हो और इस तरह के ब्रैकेट का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर कहीं भी ब्रैकेट के अंदर ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं, दैट मीन्स आपको वहाँ पर कॉम्यूटेटर गिवन है, राइट। तो अगर आपको लिखना हो कॉम्यूटेटर ऑफ एक्स विद वाई, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स ऑपरेटर कोमा वाई ऑपरेटर, और साथ में क्या लगा दो, ब्रैकेट लगा दो। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके के ब्रैकेट को भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये मैंने एक्स ऑपरेटर लिखा, फिर मैंने कोमा लिखा और वाई ऑपरेटर लिखा। मैं इसको किस तरीके से पढ़ूंगा, मैं इसको पढ़ूंगा कॉम्यूटेटर ऑफ एक्स एंड वाई, कॉम्यूटेटर ऑफ एक्स एंड वाई। तो इन्हीं की वैल्यू को वो आपसे पूछता है पेपर के अंदर, और हर साल आपको इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब थोड़ी देर के अंदर हम इनकी वैल्यू को निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कॉम्यूटेटर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अभी तक मैंने कहा कि हम लोग कॉम्यूटेटर में क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऑपरेटर की, पहले हम लोग ए और बी ऑपरेटर, अगर आपके पास दो ऑपरेटर हैं तो पहले आप ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर लगाओगे, उसके बाद आप इन ऑपरेटर की पोजीशन चेंज करोगे, उसके बाद आप बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर लगाने वाले हो। तो बेसिकली अगर मैं इस ब्रैकेट को यहाँ पर खोल रहा हूँ, इसका मतलब मेरा क्या हो गया, एक्स ऑपरेटर वाई ऑपरेटर माइनस वाई ऑपरेटर जेड ऑपरेटर। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कब वो चीज़ कॉम्यूट करेगी, वो चीज़ कॉम्यूट तब करेगी जब आपके ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर इक्वल टू बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर है। बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर को मैं इधर ले आऊँ तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर इक्वल टू मेरा क्या हो गया, जीरो, इक्वल टू मेरा क्या हो गया, ब्रैकेट में ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर, क्योंकि ब्रैकेट से मैं कॉम्यूटेटर को शो करता हूँ। तो बेसिकली हम लोग कॉम्यूटेटर को इस तरीके से लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स ऑपरेटर इंटू वाई ऑपरेटर इक्वल टू क्या होता है, एक्स ऑपरेटर वाई ऑपरेटर माइनस वाई ऑपरेटर एक्स ऑपरेटर। फिर मैं आपसे बोलता हूँ कि ऑपरेटर बिना फंक्शन के कुछ भी नहीं होता, तो मैंने यहाँ पर साथ में क्या लगा दिया, इसके फंक्शन लगा दिया। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स ऑपरेटर इंटू एक्स ऑपरेटर कोमा वाई ऑपरेटर इंटू में साई एक्स, इसका मतलब ये मेरा क्या है, ये मेरा कॉम्यूटेटर है। कॉम्यूटेटर को मैं किस तरीके से खोलूंगा, कॉम्यूटेटर को मैं खोलूंगा, पहले आप एक ऑपरेटर को लगाओ, फिर दूसरे ऑपरेटर को लगाओ इंटू में साई एक्स, फिर आप ऑपरेटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो और उसके बाद उनको क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। तो इस तरीके से आप ऑपरेटर को लिखते हैं। अगर आपके पास कहीं चीज़ दी हुई हो ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर, तो आप इसको लिखोगे ए बी माइनस बी ए। अगर आपका ए बी माइनस बी ए इक्वल टू जीरो आ गया, दैट मीन्स ये जो है वो क्या कर रहा है, कॉम्यूट कर रहा है, और आप ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर सकते हो। ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अगर ये आपका इक्वल टू जीरो निकला, इसका मतलब क्या, इसका मतलब एक्स और वाई कॉम्यूट कर रहे हैं। अगर वो कॉम्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब ऑब्जर्वेबल एक्स और वाई, ये जो मेरा एक्स ऑपरेटर है इसके कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेबल एक्स है, वाई ऑपरेटर है इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा ऑब्जर्व है, इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास वाई ऑब्जर्वेबल है। अगर मेरे एक्स और वाई ऑपरेटर्स कॉम्यूट कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं एक्स और वाई की वैल्यू साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर सकता हूं। अगर मेरे एक्स और वाई साथ साथ कॉम्यूट नहीं कर रही, दैट मीन्स जो मेरा एक्स ऑपरेटर है और वाई ऑपरेटर है, इसका कॉम्यूटेटर मेरा क्या निकल कर आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो निकल कर आ गया। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, एक्स ऑपरेटर वाई ऑपरेटर माइनस वाई ऑपरेटर एक्स ऑपरेटर मेरा नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर ये मेरा नॉट इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स एक्स और वाई कॉम्यूट नहीं कर रहे। अगर वो कॉम्यूट नहीं कर रहे, दैट मीन्स ऑब्जर्वेबल एक्स एंड वाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, हम उनको एक साथ नहीं निकाल सकते। फिर मैंने आपको कहा, अगर आपने हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ा होगा, तो हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग दो ऑब्जर्वेबल को साथ साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मेरे दो ऑपरेटर कॉम्यूट करेंगे तो मैं उसको साइमल्टेनियसली निकाल सकता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पर मैं वॉयलेट कर रहा हूँ हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल को। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डज नॉट फॉलो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और यहाँ मैंने लिखा हुआ है फॉलो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इतनी बातें हमने अब तक कॉम्यूटेटर के अंदर की है। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कॉम्यूटेटर की वैल्यू को निकालते हैं। और यहाँ से जो है आपके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे नेट के एग्जाम के अंदर, तो आप इस चीज़ को अच्छे से करना राइट। तो पहला क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ फाइंड द कॉम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर डी बाई डी एक्स और एक्स की पावर एन का ऑपरेटर। इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा, पहले ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर मैं अपना पहला ऑपरेटर लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑपरेटर और कोमा लगा के एक्स रेज टू द पावर एन का ऑपरेटर। ये चीज़ मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑपरेटर विदाउट ए फंक्शन इज यूजलेस। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो आपके पास कोई ना कोई फंक्शन तो होना चाहिए।
आप यहाँ पर कोई भी फंक्शन को एज्यूम कर सकते हो। मान लो कि मैं यहाँ पर कोई फंक्शन ले रहा हूँ साई एक्स, मैं इसको करते हुए क्या ले रहा हूँ, लेट अस अज्यूम एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है आर्बिट्रेरी का, अपनी तरफ से मैं कोई भी फंक्शन ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन ले लिया साई एक्स, राइट। तो अब मैं इस कॉम्यूटेटर की वैल्यू को निकालूंगा। अभी तक जो मैंने फॉर्मूला निकाला कॉम्यूटेटर का, मैंने क्या निकाला, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई एक्स मेरा क्या निकल कर आ रहा था, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर ऑफ साई एक्स मेरा क्या हो रहा था, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई एक्स माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साई एक्स। ये मैं फॉर्मूला कह रहा था। तो हमारे पास जो हमें चीज़ निकालनी वो निकालनी है डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर इंटू में एक्स रेज टू द पावर एन का ऑपरेटर इंटू साई एक्स। तो आप इसको यहाँ पर ए बोल दीजिए, इसको यहाँ पर बी बोल दीजिए। तो इसको खोलोगे किस तरीके से आप, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई एक्स, उसके बाद बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साई एक्स मैंने यहाँ से अपनी तरफ से कुछ भी आर्बिट्रेरीली मैंने यहाँ पर ले लिया। तो मेरा ए ऑपरेटर क्या है, मेरा ए ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, मेरा बी ऑपरेटर क्या है, एक्स ऑपरेटर की पावर एन। तो मैंने यहाँ पर इसको ए और बी की तरह लिखा, फिर मैंने फॉर्मूले का यूज़ करके इसको यहाँ पर इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया। अब देखते हैं इसको हम किस तरीके से खोलते हैं। मैं आप यहाँ पर राइट हैंड साइड को देखते रहिए, लेफ्ट हैंड साइड मैंने हर जगह क्या लिखी हुई है, सेम ही लिखी हुई है। तो देखते हैं राइट हैंड साइड को हम किस तरीके से एक्सपेंड कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास ऑपरेटर और साथ में कोई फंक्शन लिखा हो, अगर ऑपरेटर के ऊपर कैप लगी हो, इसका मतलब अभी तक हमने ऑपरेटर को अप्लाई नहीं किया। अगर मैं ऑपरेटर के ऊपर से कैप को हटा देता हूं, इसका मतलब मैंने ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर जो है मैंने अभी तक कैप को लगा रखा है, दैट मीन्स अभी तक मैंने ऑपरेटर को अप्लाई नहीं किया। और मैंने अप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा क्या होता है, ये ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई एक्स, इधर क्या माइनस का बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साई एक्स। ए ऑपरेटर आप यहाँ पर ले रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑपरेटर को, बी ऑपरेटर ले रहे हैं आप एक्स रेज टू द पावर एन ऑपरेटर को। तो मैंने आपको कहा था कि एक्स ऑपरेटर एन क्या है, एक्स क्या है आपका, एक तरीके से पोजीशन का वो है, पोजीशन का ऑपरेटर है, और उसका ऑपरेशन क्या होता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस ऑपरेटर को आप सिंपली क्या करोगे, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब मैं इस ऑपरेटर को खोलूंगा, जब मैं इस ऑपरेटर को अप्लाई कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पर कैप हटा दी और मैंने सिंपल इसको फंक्शन से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। इतना आप समझ में आ गए। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ सामने, माइनस ऑफ एक्स ऑपरेटर एक्स रेज टू द पावर एन का ऑपरेटर इंटू में डी बाई डी एक्स ऑपरेटर ऑफ साई एक्स। तो यहाँ पर मेरे पास कैप लगी हुई है, इसका मतलब मैंने अभी तक इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया। अगर आपको किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है तो एटलीस्ट आपको फंक्शन तो पता होना चाहिए। यहाँ पर तो मैंने साई एक्स क्या लिया है, आर्बिट्रेरी लिया है। अगर मेरा ये कांस्टेंट होता तो मैं इसको जीरो रख देता, लेकिन ये मेरा कांस्टेंट है नहीं, ये तो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं इसको जीरो नहीं कर सकता। साई एक्स की वैल्यू मुझे पता नहीं, तो मैं उसको डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कैप को हटा रहा हूँ और इसको डिफ्रेंशिएशन के साथ मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर कैप नहीं है, इसका मतलब मैंने इसके बाद यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन मैंने कर दिया, मैंने ऑपरेटर के ऑपरेशन को अप्लाई कर दिया। अब चलते हैं इसके बाद आगे। अब मेरा अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो ये जो है वो मेरे पास क्या निकल कर आ गया, फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन है। ये आपके पास कोई एक फंक्शन है एक्स रेज टू द पावर एन, और ये भी आपके पास क्या एक फंक्शन है एक्स के अंदर। और अब आपको यहाँ पर इस डिफरेंशिएशन ऑपरेटर को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो बेसिकली एक तरीके से हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ वन फर्स्ट फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। मैंने आपको डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज़ कराई है लेक्चर 1 के अंदर, आप डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी वहाँ से देख कर आ जाइए। मैं यहाँ पर इसको सीधा क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ। इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं आप लोग, पहले आप लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर आप लिखते हैं सेकंड फंक्शन इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मैं दोबारा लिख देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर आप लिखते हो सेकंड फंक्शन को और फिर डिफरेंशिएट करते हो फर्स्ट फंक्शन को। फिर मैंने माइनस किया। अब ये पता है कि आपको इस ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, इस ऑपरेटर का ऑपरेशन सिंपली क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मैंने इसको सिंपली यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। मैंने कैप को हटा दिया, इसका मतलब मैंने इसके ऑपरेशन को अप्लाई, इसके ऑपरेशन को मैंने ऑपरेट कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर इस चीज़ को भी एक्सपेंड कर दिया, मैंने यहाँ पर इस चीज़ को भी एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए आगे मैंने इस चीज़ को यहाँ पर किस तरीके से एक्सपेंड किया हुआ है। अब आपको यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर आपके पास कैप लगी हुई है, इसका मतलब आपने अभी इस ऑपरेटर को अप्लाई, इस ऑपरेटर को ऑपरेट नहीं किया। आप यहाँ पर इसको ऑपरेटर कर दो। मैंने डिफरेंशिएशन यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था वैसे ही मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया एक्स रेज टू द पावर एन इनटू में मैंने यहाँ पर कैप हटा दी, इसका मतलब मैंने यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर दिया। प्लस में मैंने क्या किया, यहाँ पर आपके पास साई एक्स है इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, एक्स रेज टू द पावर एन, वो क्या होता है एन इनटू में एक्स की पावर एन माइनस 1। तो मैंने यहाँ पर इसको ऑपरेट करने के बाद क्या बन के आ गया मेरे पास, एन इनटू में एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1। फिर मैंने उसके बाद इस चीज़ को यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, ये चीज़ और ये चीज़ तो आपकी कट गई और आपके पास क्या निकल कर आ गया, साई की पावर एक्स इंटू में एन
एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। साई एक्स हमने आर्बिट्री लिया था, साई एक्स आपका राइट हैंड साइड में भी था, साई एक्स आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी था। साई एक्स आपने दोनों साइड से काट दिया और दो चीज़ आपके पास निकल कर आई, वो ये निकल कर आई कि आपका डी बाई डी एक्स और एक्स रेज टू द पावर n के ऑपरेटर का कम्यूटेटर क्या निकल कर आया, n इंटू में एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 यहाँ पर आपका निकल कर आ गया। अब आपको प्रूफ याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, प्रूफ बस मैंने आपको याद करने के लिए, आपको बताने के लिए कि किस तरीके से मेरा ये चीज़ निकल कर आई है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको प्रूफ यहाँ पर याद करना नहीं है, आपको यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट याद करने हैं और डायरेक्ट रिजल्ट ईजिली याद हो भी जाते हैं। तो देखिए कैसे हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पर याद होगा हमें। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखिए, अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ एक्स रेज टू द पावर n को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास क्या निकल कर आता है, मेरे पास निकल कर आता है, मैं पावर को आगे लेकर आता हूँ, फिर x के अंदर से पावर के अंदर से एक माइनस कर देता हूँ। और अगर आप यहाँ पर भी इस चीज़ को देखें तो मेरे पास ये दोनों चीज़ क्या निकल कर आई है, ये दोनों चीज़ मेरे पास सेम चीज़ निकल कर आई है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कोमोटेटर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स क्या है, मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। कोमोटेटर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव विद पोजिशन और पोजीशन विद पावर, या तो खाली x के साथ या फिर x की पावर कोई भी n के साथ। अगर मैं खाली x भी ले रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है, मेरे पास यहाँ पर पावर 1 है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि कम्यूटेटर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव विद पोजीशन और विद पोजीशन विद पावर, या तो पोजीशन के साथ हो, या तो x के साथ हो, या फिर x के साथ कोई भी पावर हो। इसका मतलब कम्यूटेटर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स का कम्यूटेटर x के साथ या फिर x की कोई भी पावर, x की पावर n के साथ, विल गिव द सेम रिजल्ट एज इट गिवन डिफरेंशिएशन इफ कोऑर्डिनेट्स आर सेम। अगर मेरे पास पहले डेरिवेटिव मेरे पास किस कोऑर्डिनेट के अंदर है, x के अंदर है। अगर मेरे पास डी बाई डी एक्स है और मेरे पास यहाँ पर x की पावर n है, कोऑर्डिनेट मेरे सेम है, डी बाई डी एक्स है और यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, x है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोमोटेटर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव विद पोजीशन या फिर पोजीशन की कोई भी पावर हो, वो उसके साथ सेम रिजल्ट देती है जो वो डिफरेंशिएशन के अंदर देती है। ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। अगर आपके पास डी बाई वाई आपके पास कोई ऑपरेटर और साथ में लिखा हो y रेज टू दी पावर n, तो वो भी आपका सेम रिजल्ट देगी। लेकिन अगर आपके पास ऑपरेटर डेरिवेटिव का x के कोऑर्डिनेट के अंदर है और आपके पास जो फंक्शन है y कोऑर्डिनेट के अंदर है, तो वहाँ पर ये चीज़ वैलिड नहीं है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोमोटेटर फर्स्ट डेरिवेटिव का पोजीशन के साथ या पोजीशन की किसी पावर के साथ सेम रिजल्ट देती है जो वो डिफरेंशिएशन के साथ देती है। लेकिन कोमोटेटर डिफरेंशिएशन नहीं होता, ना ही डिफरेंशिएशन कोमोटेटर होता है। इस केस के अंदर वो सेम रिजल्ट दे रही है, बट मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि कोमोटेटर जो है वो डिफरेंशिएशन नहीं होता। ये लाइन मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है, बट कोमोटेटर डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो अब आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद करोगे। आपने अभी तक याद कर लिया कि आपका पहला डेरिवेटिव पोजीशन के साथ और पोजीशन की किसी भी पावर के साथ सेम रिजल्ट देता है जो आपका डिफरेंशिएशन के अंदर देता है। मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आपके पास कोई ऑपरेटर डी बाई डी एक्स है और आपके पास साथ में कोई दूसरा ऑपरेटर है एक्स की पावर 2, इसका कम्यूटेटर वो रिजल्ट देगा जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकल कर आएगा, मेरे पास 2x निकल कर आएगा। उसी तरीके से आप बोल सकते हो कि डिफरेंशिएशन ऑपरेटर विद x रेज टू द पावर 9 के साथ आपका क्या निकल कर आएगा, आपका निकल कर आएगा 9x रेज टू द पावर 8। आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। उसी तरीके से अगर आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ अगर आप x क्यूब का कम्यूटेटर निकाल रहे हो, ब्रैकेट मेरा क्या शो कर रहा है, कम्यूटेटर शो कर रहा है, तो ये मेरा क्या निकल कर आएगा, आप इसको यहाँ पर x क्यूब को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, 3x स्क्वायर निकल कर आएगा। डी बाई डी वाई इंटू में y की पावर 7 का अगर मैं कम्यूटेटर निकालूँ तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, पहले पावर को साथ रखो 7 इंटू वाई 6। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट रिजल्ट इजीली याद हो जाएंगे। आप इस चीज़ को याद रखो कि फर्स्ट डेरिवेटिव का पोजीशन के साथ और पोजीशन की किसी भी पावर के साथ सेम रिजल्ट देता है जो वो डिफरेंशिएशन के अंदर देता है। और ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ। अगर आपके पास कोई चीज़ कम्यूटेटर है, आप इस चीज़ को यहाँ पर दोबारा देख सकते हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कम्यूटेटर मेरे पास कब होगी कोई चीज़, आपके पास एक ए और बी ऑपरेटर कम्यूटेटर कब होंगे, जब मेरे पास क्या होगा, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई पे लगाऊंगा और उसमें माइनस करूंगा बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साई, तो वो मेरे पास क्या निकल कर आ जाए, वो मेरे पास 0 निकल कर आ जाए। ये आपके पास 0 तब निकल कर आएगा जब आपके पास ये दोनों चीज़ क्या हो जाए, ये दोनों चीज़ इक्वल हो जाए। इसका मतलब क्या हो जाए, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई इक्वल टू बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साई। साई से साई आप यहाँ पर काट दो, आप बोल सकते हो कि आपके पास ए बी इक्वल टू बी ए निकल कर आ जाए। ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने लिखा हुआ है कि ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर मेरा इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर मेरा कम्यूट कर रहा है। ये कम्यूट कब करेगा, ये कम्यूट तब
करेगा जब आपके पास ए बी ऑपरेटर इक्वल टू बी ए ऑपरेटर हो। ये कम्यूट तब कब नहीं करेगा, जब आपके पास ए बी ऑपरेटर इक्वल टू बी ए ऑपरेटर ना हो। तो एक चीज़ होती है कम्यूट करना, एक चीज़ होती है नॉन कम्यूट यानी कि वो कम्यूट नहीं है, और एक चीज़ होती है एंटी कम्यूट। एंटी कम्यूट और नॉन कम्यूट अलग अलग थिंग है। एक चीज़ होती है कम्यूट करना, एक चीज़ होती है नॉन कम्यूट, और एक होती है एंटी कम्यूट। तो देखते हैं एंटी कम्यूट को मैं किस तरीके से निकालता हूँ। ए और बी ऑपरेटर इज सेड टू बी एंटी कम्यूट व्हेन ए और बी ऑपरेटर इज सेड टू बी एंटी कम्यूट व्हेन ए बी ऑपरेटर प्लस बी ए ऑपरेटर, मैं दोनों को फंक्शन के ऊपर लगा रहा हूँ। पहले आप ए बी ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर लगाओ, फिर बी ए ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर लगाओ। कम्यूट चेक करने के लिए आप यहाँ पर इनका डिफरेंस देखते हो, एंटी कम्यूट चेक करने के लिए आप यहाँ पर इनका क्या देखोगे, एडिशन देखोगे। अगर यहाँ पर इसका एडिशन 0 आ गया, इसका मतलब ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर क्या है, एंटी कम्यूट है। आपसे पेपर में डायरेक्टली पूछ सकता है कि कौन कौन से आपके पास दो दो ऑपरेटर का कोई सेट दे देगा ऑप्शन के अंदर, और आपसे पूछेगा कि कौन सा सेट जो है वो एंटी कम्यूट है, कौन सा सेट जो है वो कम्यूट है, कौन सा सेट है वो मेरे पास क्या है, नॉन कम्यूट है। तो ये आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एंटी कम्यूट क्या होता है। एंटी कम्यूट के अंदर आप देखते हो दो ऑपरेटर ए और बी ऑपरेटर आपके एंटी कम्यूट तब होंगे जब ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई प्लस में बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साई मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपका एंटी कम्यूट हो जाएगा। कम्यूट तब होगा जब ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साई होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कम्यूट हो जाएगा। जब आपका ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साई इज नॉट इक्वल टू 0 है, तब आपका वो क्या हो जाएगा, नॉन कम्यूट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको ढंग से अच्छे से लिखा भी हुआ है। और एंटी कम्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट के साथ, बीच में मेरा कॉमा रहेगा दोनों ऑपरेटर के साथ में, और मैं साइड में यहाँ पे क्या लगा दूंगा, प्लस साइन लगा दूंगा। अगर आपको दो ब्रैकेट के बाहर छोटा सा प्लस दिख गया, इसका मतलब वो कम्यूटेटर का ब्रैकेट नहीं है, वो ब्रैकेट मेरा एंटी कम्यूटेटर का ब्रैकेट है। तो वहाँ पर आपको जब ऑपरेटर की पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो बीच में प्लस साइन लगेगा। अगर आपके पास प्लस साइन गिवन नहीं है, दैट मीन्स वो कम्यूटेटर का ब्रैकेट है। अगर प्लस साइन गिवन है तो वो एंटी कम्यूटेटर का ब्रैकेट है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर को अगर मैं साई के ऊपर लगाऊंगा, और अगर मेरा ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साई इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये कम्यूट कर रहे हैं। ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साई नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वो नॉन कम्यूट है। फिर मैं लिख रहा हूँ कि ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई प्लस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साई इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स वो एंटी कम्यूट है। तो इन तीनों चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, तीनों कंडीशन को आपको पता होना चाहिए। अभी तक आपने एक रिजल्ट याद किया है कि पहले डेरिवेटिव का पहले डेरिवेटिव का कम्यूटेटर पोजीशन के साथ और पोजीशन के किसी भी पावर के साथ वो देता है, रिजल्ट देता है जो वो डिफरेंशिएशन के अंदर देता है। अभी तक आपने सिर्फ एक चीज़ याद की है। अब देखिए यहाँ से हम किस तरीके से बाकी चीज़ों को भी इजीली याद कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। एक क्वेश्चन जो आपके पास CSIR 2015 के अंदर पूछा गया है, जितनी बातें मैंने अभी तक आपको बताई है कम्यूटेटर के ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर भी आपका जो है ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू डिफरेंट नॉन जीरो ऑपरेटर A एंड B। यहाँ पर बताया हुआ है कि जो मेरे ऑपरेटर हैं वो नॉन जीरो हैं और वो डिफरेंट है, दैट मीन्स A इज नॉट इक्वल टू B। satisfy the relation A ऑपरेटर प्लस B ऑपरेटर इंटू में A ऑपरेटर माइनस B ऑपरेटर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर व्हेन। आपको यहाँ पर चार ऑपशन दिए गए हैं, कौन सा ऑपरेशन ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर इंटू में ए ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर इक्वल टू ए ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर का स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप किस तरीके से करोगे, ए ऑपरेटर को ए से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए ऑपरेटर को बी से माइनस बी से करोगे। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, लिखोगे ए ऑपरेटर इंटू में ए ऑपरेटर माइनस में ए ऑपरेटर इंटू में बी ऑपरेटर। सिंपल तरीके से चीज़ें खुल जाती हैं। ऑपरेटर को आप जैसे आप नंबर से खोलते हो उस तरीके से ऑपरेटर का ब्रैकेट को भी खोल सकते हो। तो उसके बाद क्या करोगे, आप बी को मल्टीप्लाई करोगे प्लस में बी ऑपरेटर इंटू में ए ऑपरेटर माइनस में बी ऑपरेटर इंटू में बी ऑपरेटर। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ए ऑपरेटर का स्क्वायर हो गया है, तो माइनस का ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर प्लस का बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर माइनस का बी ऑपरेटर का स्क्वायर। ये आपको इक्वल टू में किसके दिया हुआ है, इक्वल टू में दिया गया है ए ऑपरेटर का स्क्वायर माइनस का बी ऑपरेटर का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। इसका मतलब क्या निकल कर आ गया, आपका निकल कर आ गया ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस का प्लस में बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब आपका ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर इक्वल टू क्या हो गया, बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर हो गया। इसका मतलब आप इसको बोल सकते हो कि आपका जो ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर है माइनस का बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर इक्वल टू क्या हो गया,
0 हो गया। और ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 4, तो आपका ऑप्शन 4 ठीक हो गया। CSIR 2015 के अंदर ये आपसे 2 मार्क्स का पूछा गया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ इसको सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ईजिली हो जाएंगे। तो अभी तक जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई है ऑपरेटर की, उसके बेसिस के ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, द ऑपरेशन ऑफ कम्यूटेटर एक्स ऑपरेटर d/dx ऑन ए फंक्शन fx इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन आप अभी नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा पढ़ोगे, आप एक दो एप्लीकेशन और पढ़ोगे तब आप इस क्वेश्चन को करोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग कम्यूटेटर की जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। कम्यूटेटर भी ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होती है और इस कम्यूटेटर के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। आप प्रॉपर्टीज़ बोल लीजिए, फीचर्स बोल लीजिए, कुछ ही बोल लीजिए। तो अब हम लोग कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि आखिर कम्यूटेटर के ब्रैकेट को हम किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो कम्यूटेटर की ये है कि कम्यूटेटर रिलेशनशिप इज एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक इन नेचर होती है। वो इसका मतलब क्या है, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर कम्यूटेटर मेरा क्या होगा, नेगेटिव ऑफ बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर होगा। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर सिमेट्रिक क्या होता है और एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पर आपको कुछ वैल्यू दी गई होती है, आपका कुछ इस तरीके से कोई ग्राफ है और ये जो पोजीशन क्या है, ये आपके पास +x है, ये जो आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है -x है, और ये आपके पास कोई भी फंक्शन है y के अंदर। तो अगर मैं कोई यहाँ पर मैं कोई फंक्शन लेता हूँ, यहाँ पर मैं +x के ऊपर कोई वैल्यू निकाल रहा हूँ y की, तो मेरे पास y की वैल्यू निकल के आ गई मान लो y'। अगर मैं जब मेरा यहाँ पर x है, मान लीजिए यहाँ पर मेरा x -5 है, +5 है मेरा, यहाँ पर x मेरा क्या है +5 है। अगर आप -5 के ऊपर वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगी आपकी y' ही निकल कर, क्योंकि मेरा ग्राफ क्या है, ये मेरा ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक है। दैट मीन्स जो आपका y एक्सिस है, y एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग आपका ये ग्राफ क्या है, सिमेट्रिक है। आप यहाँ पर बोल सकते हो कि जो आपका साई x है वो कितने बराबर होगा, साई ऑफ -x। आप फंक्शन के अंदर x की जगह -x पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या निकल कर आएगी, सेम निकल कर आएगी। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। अगर आप साई x की जगह -x को पुट करें और आपके पास वैल्यू क्या निकल कर आ जाए, माइनस के निकल कर आ जाए साथ में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक। ये हम आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे इस चीज़ को अच्छे से, हम लोग ग्राफ को अच्छे से वहाँ पर देखने वाले हैं। अभी के लिए आप याद रखो कि एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। एंटी सिमेट्रिक होता है अगर आप ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर कम्यूटेटर निकाल रहे हो, क्योंकि मेरा कम्यूटेटर प्रॉपर्टी शो करता है एंटी सिमेट्रिक होता है ये। अगर ये एंटी सिमेट्रिक होता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर कम्यूटेटर किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर का कम्यूटेटर। आप इस चीज़ को यहाँ पर इजीली याद कर लीजिए। अब आप इसको प्रूव कैसे करोगे, प्रूव करने के लिए आप इसको ऑपरेटर खोल दो। आप जब ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर खोलोगे तो क्या खोलोगे आप, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर। ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, तो इसकी डेफिनेशन होती है। उसके बाद आप यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो। जब आप माइनस को कॉमन लोगे तो क्या लिखोगे आप, ये बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आप इसको लिखोगे माइनस ऑफ बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर माइनस ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर। और इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर इनटू ब्रैकेट। बाहर आपका माइनस पहले से था ही, तो आपका ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर कम्यूटेटर किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर के बराबर हो गया। इसका मतलब जो आपका कम्यूटेटर होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। अब आप इसका यूज़ किस तरीके से करोगे, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप बोल सकते हो, आप यहाँ पर अभी तक क्या निकाल रहे थे, आप यहाँ पर पहले डेरिवेटिव का कम्यूटेटर निकाल रहे थे पोजीशन के साथ या फिर पोजीशन की किसी भी पावर के साथ। आपने d/dx और x टू द पावर n का कम्यूटेटर निकाला था, जो क्या निकल कर आया था आपके पास, n इंटू में x टू द पावर n-1। ये मैंने आपको कहा था कि पहले डेरिवेटिव का पोजीशन और पोजीशन की पावर के साथ कम्यूटेटर निकल के क्या आता है, वो वही रिजल्ट देता है जो वो डिफरेंशिएशन के अंदर देता है। d/dx ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, n पावर को आप बाहर निकालते हो, n इंटू में x टू द पावर n-1। वो रिजल्ट ये कहाँ दे रहा है, कम्यूटेटर के अंदर दे रहा है। फिर आप बोल रहे हो कि कम्यूटेटर तो मेरे एंटी सिमेट्रिक होते हैं। अगर ये एंटी सिमेट्रिक होते हैं, अगर आप इसको ए ऑपरेटर बोल रहे हो, इसको बी ऑपरेटर बोल रहे हो, तो अगर आपका d/dx ऑफ x टू द पावर n का ऑपरेटर कम्यूटेटर ये होता है, तो जब मैं इनके ऑपरेटर की पोजीशन को चेंज कर दूंगा, जब मैं x टू द पावर n को पहले ले आऊँगा और d/dx को बाद में ले आऊँगा, इसकी तरीके से क्या हो गया, ये मेरा बी ऑपरेटर हो गया, मेरा क्या हो गया, ए ऑपरेटर हो गया। क्योंकि एंटी सिमेट्रिक होते हैं तो मेरा ये क्या होगा, इक्वल टू माइनस लग जाएगा यहाँ पर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस n इंटू में x टू द पावर n-1 के। तो कम्यूटेटर की पहली प्रॉपर्टी से आपको क्या पता चल गया, आपको ये पता चला कि जो आपका पहले डेरिवेटिव का
पोजीशन या पोजीशन की पावर के साथ जो आपका रिजल्ट होता है वो किसके बराबर होता है, वो डिफरेंशिएशन के बराबर होता है, क्योंकि आपकी जो कम्यूटेटर है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब जब आप डेरिवेटिव और पोजीशन की पावर को इंटरचेंज करोगे, जब आप ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर को बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर करोगे, तो आपका रिजल्ट के आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो इसका मतलब आपने अभी तक डेरिवेटिव का पोजीशन के साथ और पोजीशन की पावर के साथ और पोजीशन का पोजीशन की पावर का डेरिवेटिव के साथ का कम्यूटेटर निकालना ईजिली सीख लिया। तो अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आपने इनका सारे कम्यूटेटर के वैल्यूज जो है ईजिली निकालना सीख लिया। अब हम डिटरमाइन करेंगे किस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करते हैं, राइट। तो अब आप यहाँ से ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो आपके मोमेंटम Px मेरे पास क्या है, मोमेंटम का ऑपरेटर है, x रेज़ टू द पावर n मेरा क्या है, पोजीशन का ऑपरेटर है। तो इनके कम्यूटेटर की वैल्यू क्या होगी, इनकी कम्यूटेटर की वैल्यू होगी माइनस आयोटा एच कट n इंटू में x रेज़ टू द पावर n माइनस 1। इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद करनी है। निकलती कैसे है ये मैं आपको भी बता देता हूँ। याद करना कितना आसान है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसकी वैल्यू को निकालना भी आप देखिए। अभी आप कह रहे थे कि जो आपका Px ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, वो तो होता है माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल एक्स, ये आपका ऑपरेटर होता है। तो आपने यहाँ पर Px की वैल्यू पुट कर दी, इनटू में क्या है यहाँ पर x रेज़ टू द पावर n है, माइनस आयोटा एच कट क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट यहाँ से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो कांस्टेंट को आपने बाहर निकाल दिया। उसके बाद क्या बच गया, d बाई डी एक्स इंटू में x रेज़ टू द पावर n। अब एक तरीके से क्या है, ये पहले डेरिवेटिव का, ये कम्यूटेटर है पहले डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन की पावर के साथ। इसका रिजल्ट तो आपको डायरेक्ट पता ही है। इसका रिजल्ट होता है n इंटू में x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 माइनस आयोटा एच कट बाहर पहले से ही लगा हुआ था। तो अगर आपने यहाँ पर कम्यूटेटर की जो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि कम्यूटेटर जो है वो एंटी सिमेट्रिक होते हैं, इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो। आपको पता है कि पहले डेरिवेटिव का पोजीशन की पावर के साथ जो रिजल्ट निकल कर आता है वो निकल कर आता है जो डिफरेंशिएशन के अंदर निकल कर आता है। फिर आपको पता है कि कम्यूटेटर तो एंटी सिमेट्रिक होता है। तो अगर आपको पहले डेरिवेटिव का पोजीशन के साथ या पोजीशन की पावर के साथ कम्यूटेटर पता है तो आप पोजीशन और पोजीशन की पावर कम्यूटेटर के साथ भी आप इजीली वहाँ पर निकाल सकते हो। उसके बाद आप मोमेंटम का भी निकाल सकते हो। मोमेंटम का क्या होता है, मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। माइनस आयोटा एच कट कांस्टेंट है, उसको आप क्या कर दोगे, बाहर निकाल दोगे। अंदर क्या बच गया, डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का पोजीशन और पोजीशन की पावर आपको पता ही पहले से ही है। अगर आपको पी एक्स और एक्स रेज़ टू द पावर n का पता है तो आपको एक्स रेज़ टू द पावर n और इंटू में पी एक्स का भी पता है, क्योंकि ये दोनों तो क्या होते हैं, ये दोनों तो एंटी सिमेट्रिक होते हैं। अगर आपका पी एक्स और एक्स रेज़ टू द पावर n का कम्यूटेटर माइनस आयोटा एच कट n इंटू में एक्स रेज़ टू द पावर 1 आ रहा है, तो उसी तरीके से आपका x की पावर n इंटू में पी एक्स का कम्यूटेटर क्या निकल कर आएगा, आयोटा एच कट n इंटू में एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1। जो ऊपर अगर नेगेटिव में है तो नीचे पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑपरेटर की पोजीशन क्या की है, इंटरचेंज की है। पोजीशन इंटरचेंज इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है। तो इस प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर आप अभी तक क्या क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो डी बाई डी एक्स का एक्स या फिर एक्स की पावर के साथ, एक्स की पावर का डी बाई डी एक्स के साथ, पी एक्स का एक्स या एक्स की पावर के साथ, एक्स की पावर या फिर एक्स का पी एक्स के साथ। अब इन चार चीज़ों को यहाँ पर इस तरीके से निकाल सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी यहाँ पर देखते हैं कि कम्यूटेटर की अगली प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटर की अगली प्रॉपर्टी होती है कि कम्यूटेटर रिलेशनशिप ऑल्सो फॉलोज लीनियरिटी। अब लीनियरिटी क्या होता है, लीनियरिटी मेरे पास होता है अगर आपके पास ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर प्लस सी ऑपरेटर है तो आप इसको दोनों को सम करके इससे कम्यूट करो, या फिर इन दोनों को अलग अलग से सम करके इन दोनों को अलग अलग कम्यूट करके बाद में सम कर दो। ये बात तो जब हमने बताया था कि जो ऑपरेटर होते हैं वो लीनियर ऑपरेटर होते हैं, वहाँ पर ही मैंने आपको बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि आप दो फंक्शन का सम करके उसके ऊपर ऑपरेट करो, या फिर दोनों फंक्शन के ऊपर अलग अलग ऑपरेटर लगा के उनका सम कर लो। तो यहाँ पर भी जो मेरा कम्यूटेटर होता है ये भी किसको फॉलो करता है, ये भी लीनियरिटी को फॉलो करता है। अगर आपके पास कोई कम्यूटेटर दिया होगा ए कम्यूटेटर बी प्लस सी, तो आप पहले ए का बी के साथ कम्यूटेटर निकाल लो, उसके बाद ए का सी के साथ निकालो, और फिर बाद में उनको क्या कर दो, उनको बाद में ऐड कर दो। अगर आपके पास ए प्लस बी ऑपरेटर का सी प्लस डी के साथ दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, ए को सी के साथ निकाल लो, ए को डी के साथ निकाल लो, बी को सी के साथ निकाल लो और बी को डी के साथ निकालो, फिर उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। उसी तरीके से यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो जब आप ए का डी के साथ करोगे तो क्या लगाओगे, यहाँ पर माइनस लगाओगे। जब बी का डी के साथ करोगे तो क्या लगाओगे, यहाँ पर माइनस लगाओगे। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर लीनियरिटी को भी कम्यूटेटर के अंदर डाल सकते हैं। इनकी हेल्प करेंगे जब हम लोग कम्यूटेटर की वैल्यू निकालेंगे, वहाँ पर हम लोग इन चीज़ों की यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हमारी जो अगली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, कम्यूटेटर रिलेशनशिप फॉलोज
डिस्ट्रीब्यूटिविटी, यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है अगर आपके पास ए इंटू में बी इंटू में सी गया हो तो इसका मतलब क्या, आप ए को बी पे कर लो और फिर ए को सी पे लगाओ, फिर इनको क्या कर दो, एडिशन कर दो। ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन शो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं। तो देखते हैं कम्प्यूटर के अंदर हम इसे किस तरीके से लगाते हैं। अगर आपके पास कोई कम्प्यूटर दिया हुआ है, ए ऑपरेटर इंटू में दो ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेटिव यहाँ पर दिया गया है, तो आप वहाँ पर इसको किस तरीके से यूज़ करोगे। आप पहले ए ऑपरेटर लगाओगे इसके ऊपर, बी ऑपरेटर इंटू में सी ऑपरेटर। आपको लगाना है ए को बी के ऊपर भी, आपको लगाना है ए को सी के ऊपर भी। पहले आपने ए को बी के ऊपर लगाया, फिर आपने ए को सी के ऊपर लगाया। अब आपको बी इधर लिखना है या इधर लिखना है वो कौन बताएगा, वो आपको बताएगा कॉम्बो आपको कौन सा दिया गया है। यहाँ पर आपको बी सी कॉम्बो दिया गया है तो आगे भी बी सी साथ में होना चाहिए, पहले बी और फिर सी होना चाहिए। अगर यहाँ पे मेरा बी है तो सी कहाँ होगा, बी के आगे होगा, तो बी सी ऐसे हो गया। यहाँ पे मेरा सी है तो बी कहाँ होगा, सी के लेफ्ट साइड में होगा, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, बी सी मेरा ऐसे हो गया। अगर आपको ए बी ऑपरेटर का प्रोडक्ट इंटू में सी ऑपरेटर का निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप, आपको सी को ए बी के साथ भी लिखना है, आपको सी को ए के साथ भी लिखना है। तो आपने सी को बी के साथ भी लिख दिया, आपने सी को ए के साथ भी लिख दिया। कॉम्बो आपका ए बी है तो कॉम्बो आपका टूटना नहीं चाहिए, हमेशा क्या होगा, आपको ए बी ही पढ़ना है। तो यहाँ पर आपका क्या है, ए बी है, और यहाँ पर भी आपका क्या है, ए बी है, राइट। तो आप यहाँ पर बी को यहाँ पर नहीं लिख सकते, आप यहाँ पर बी को यहाँ पर नहीं लिख सकते। अगर आप यहाँ पर लिखो तो ये तो बी ए हो गया ना। अगर ये बी ए हो गया तो कॉम्बो तो टूट गया। कॉम्बो किसका है, कॉम्बो ए बी का है, तो आपको आगे भी ए बी के तरीके से ही पढ़ना है। अगर आपके पास कोई चीज़ दी गई हो एक्स वाई इंटू में जेड, तो यहाँ पर आप देखना कि जो आपके पास अकेला ऑपरेटर क्या है, अकेला ऑपरेटर आपके पास जेड है, तो जेड को आपके पास आपको एक बार वाई के साथ लिखना है और जेड को आपको एक बार एक्स के साथ लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, जेड को आप एक्स के साथ लिखोगे और जेड को आप वाई के साथ भी लिखोगे। उसके बाद आपको क्या देखना है, आपका एक्स और वाई कॉम्बो में है तो एक्स हमेशा लेफ्ट में आएगा, वाई हमेशा राइट में आएगा। यहाँ पर आपका एक्स है तो वाई कहाँ आएगा, वाई इधर आ जाएगा। प्लस करते हुए यहाँ पर आपका क्या है, वाई है तो एक्स कहाँ पर आएगा, इधर की तरफ आएगा, तो एक्स आपका यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आप लीनियरिटी को, इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटिविटी को भी खोल सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी की। सब प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स इंटू में पी एक्स के स्क्वायर की। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको यहीं तक कराता हूँ, मैं आपको जो है वो इस वैल्यू के यहाँ पर निकालता हूँ। उसके बाद आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अगर आप साथ पढ़ोगे तो आपके लिए वो सब चीज़ें क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। आप धीरे धीरे चीज़ों को पढ़िए, हमारे पास बहुत टाइम है, हम लोग आराम से चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। हम लोग कोई भी चीज़ यहाँ पर मिस नहीं करने वाले, हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है CSI को क्वालिफाई करने के लिए। तो इसको मैं यहाँ पर आपके सामने निकाल देता हूँ। जो आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक्स का कम्यूटेटर आपको निकालना है पी एक्स के स्क्वायर के साथ। तो पी एक्स के स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूँ, पी एक्स इंटू पी एक्स लिख सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर किस तरीके का बन गया, ये मेरे पास ए ऑपरेटर है, ये मेरे पास क्या है, बी ऑपरेटर है, ये मेरे पास क्या है, सी ऑपरेटर है। तो अब आप इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, आप यहाँ पर लगाओगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी। आप यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी लगा दोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, ए को बी के साथ भी लिखना है और ए को सी के साथ भी लिखना है। और ध्यान रहे बी सी कॉम्बो टूटे ना पाए, बी सी कॉम्बो टूटे ना। क्या करोगे आप, एक्स को पहले लिखोगे पी एक्स के साथ, एक्स को लिखा पी एक्स के साथ, फिर आपका यहाँ पर क्या है, मान लो ये मेरा जो पी एक्स है मेरा 1 पी एक्स और ये वाला मेरा कौन सा है 2 पी एक्स है। तो आपने पहले लिखा एक्स को 1 के साथ, तो 2 पी एक्स कहाँ पे आएगा, पहले पी एक्स के राइट साइड में, तो आपने पी एक्स को क्या करा, राइट साइड में लिख दिया। फिर आपने लिखा एक्स को सेकंड वाले के साथ, फिर आपने लिखा एक्स को पी एक्स के साथ। अब जो मेरा 1 है वो 2 के कहाँ पर आएगा, वो लेफ्ट में आएगा, तो आपने पी एक्स को यहाँ पर लिख दिया और बीच में आपने क्या कर दिया, यहाँ पर उसको एडिशन कर दिया। इसका मतलब मेरा क्या कर रहा है, यहाँ पर मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद एक्स पी एक्स की वैल्यू तो आपको पता ही है। एक्स पी एक्स की वैल्यू आपको कहाँ से पता है, जब अभी थोड़ी देर पहले जब हम देख रहे थे कि मैंने आप बताया था आपको कि मोमेंटम और एक्स की आप वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हो। आपने वहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली थी, क्या निकल कर आई थी, प्लस आयोटा एच कट पी एक्स। आप वहाँ पर देखिए मैंने किस तरीके से वैल्यू को निकाला है, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दी, प्लस आयोटा पी एक्स। उसके बाद मेरा पी एक्स यहाँ बाहर था ही, इसकी वैल्यू आपको पता ही है, इसकी क्या निकल कर आ जाएगी, आयोटा एच कट इसकी निकल कर आ जाएगी। आयोटा एच कट मेरी दोनों की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, आयोटा एच कट मेरी निकल कर आ गई। पी एक्स यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में था, पी एक्स यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में था, तो मैं इन दोनों क्या, ये तो मेरे क्या है, तो मेरे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल दिया आयोटा एच कट। क्या बच गया, पी एक्स प्लस पी एक्स, पी एक्स प्लस पी एक्स क्या हो गया, 2 पी एक्स। क्या निकल कर आ गया मेरे पास, 2 आयोटा एच कट इंटू में पी एक्स। तो ये मेरे पास मैंने यहाँ पर निकाल के देख लिया। अब मैं यहाँ पर इन चीज़ों का जनरल फॉर्मूला बनाने वाला हूँ, किस तरीके से आप लोग डी बाई डी एक्स एक्स का, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू दी पावर एन का, एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स का, एक्स की पावर एन इंटू में डी बाई डी एक्स का, एक्स का या फिर पी एक्स का, एक्स इंटू पावर एन का पी एक्स का, या फिर एक्स इंटू पी एक्स की पावर एन का, या फिर एक्स इंटू में एक्स की पावर एन इंटू में पी एक्स का। इन सभी का जो है लास्ट में आपके पास एक जनरल फॉर्मूला निकल कर आने वाला है और आपको सिर्फ उस जनरल फॉर्मूले को याद करना है। उसके बेसिस के ऊपर आपके पास
बहुत सारे क्वेश्चन क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पूछ जाते हैं। मैं आपको हर एक चीज़ प्रूफ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ आखिर में निकल कर कहाँ से आई। अगर आपको पता होगा कि ये चीज़ मैं ड्राइव किस तरीके से कर रहा हूँ तो आपको इनकी वैल्यू याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग जनरल फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप यहाँ पर लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट को पोस्ट कर सकते हो। तब तक हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू।